हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोमेश। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और टॉपिक पे। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, चैप्टर 1 का, जिसमें हम लोग आज समझेंगे पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, और एक टॉपिक साथ में हम और लेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमी क्या होती है और उसके टाइप्स। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच होती है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब ये दोनों का मतलब क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सुनने में ऐसा लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव चीज़ की बात हो रही है या यहाँ पे नेगेटिव चीज़ की बात हो रही है, तो ऐसा नहीं है। तो इकोनॉमिक्स में कभी भी आप कोई चीज़ स्टडी करते हो या कोई आप फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि कोई चीज़ चेक करनी, ऑब्जर्वेशन है कोई, या कोई स्टेटमेंट किसी ने कुछ बोला है, या कोई सिचुएशन है, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर चीज़ बेस्ड ऑन, वो कोई कॉन्क्रीट चीज़ है या कोई बेस्ड ऑन प्रिसाइजली उसको मेजर किया जा सकता है, बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अगर वो ओपिनियन बेस्ड है कि फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम है, उसका अपने ऐसे ओपिनियन दे दिया, सोल्यूशन के ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए, तो वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हो जाती है। तो आप, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन जब आप समझोगे तभी आप उसकी स्टडी कर पाओगे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ फैक्ट्स के साथ बोली जा रही है, फिगर्स के साथ बोली जा रही है, तो वो हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं, और उस चीज़ को देखा जा सकता है कि सही है गलत है, और उसमें फर्दर स्टडी की जा सकती है। अगर ऐसा कोई भी ओपिनियन बेस्ड या ऐसा कुछ सोल्यूशन है या ऐसा कोई स्टेटमेंट है, तो उसका कोई ज़रूरी नहीं कि फैक्ट्स आपके पास अवेलेबल हो सकता है डेटा अवेलेबल हो, तो उसको चेक कर सकते हैं, या फिर उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं की जा सकती, वेरीफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो उस तरीके की चीज़ों को हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें डेटा चाहिए होगा, तो हम उसको स्टडी कर सकते हैं। तो कोई भी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स या नॉर्मेटिव स्टेटमेंट रहेगा या नॉर्मेटिव ऑब्जर्वेशंस, जो ऑब्जर्वेशंस रहेंगी, तो उसको हमें क्या करना होता है, हम उसको फर्दर डेटा हम उसके लिए गैदर करेंगे, फिगर्स गैदर करेंगे, और फिर उसको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर कन्वर्ट करके साथ में स्टडी करेंगे, दोनों को साथ में लेकर के स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के लिए इसका जो एम है वो मैंने आपको समझा दिया है। अब आगे देखते हैं इसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बेसिकली डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज़, ऐसे इकोनॉमिक इश्यूज से डील करता है, ऐसे सिचुएशन से डील करता है, ऐसी ऑब्जर्वेशंस हैं या ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो रिलेट करते हैं पास्ट से, प्रेजेंट से या फ्यूचर से। तो ये किससे रिलेटेड है? पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर से। ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है, बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर, प्रिसाइज होता है, मेजरेबल है, इसको मेजर कर सकते हैं और इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर स्टेटमेंट जो यहाँ बोला जा रहा है या ऑब्जर्वेशन है वो हमेशा ट्रू या फॉल्स हो, मतलब ट्रू ही हो। तो अगर ट्रू नहीं है तो या तो फॉल्स होगी, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो ऑल द स्टेटमेंट्स विच आर ऑफ पॉजिटिव नेचर, ऑफ पॉजिटिव, अंडर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नीड नॉट टू बी ट्रू। सो वी हैव टू वेरीफाई दैट, हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं बिकॉज वी हैव सम फैक्ट्स एंड फिगर्स अवेलेबल। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो, 22% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ एब्सोल्युटली पुअर। ठीक है, तो हम ये स्टेटमेंट प्रेजेंट में बोल रहे हैं और हम कह रहे हैं कि 22%, तो ये डेटा के साथ है कि इतनी पॉपुलेशन जो है वो एब्सोल्युटली पुअर में है इंडिया के अंदर। ठीक है, दूसरा देख लो, पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ पल्सेस हैव राइजन ओवर टाइम इन इंडिया। मतलब ऑन एन एवरेज पर पर्सन जो कंजम्पशन है पल्सेस का, वो बढ़ रहा है ओवर टाइम, या बढ़ा है ओवर टाइम इन इंडिया। ठीक है, तो कंजम्पशन ऑफ पल्सेस हैव इंक्रीज्ड। सो नाउ दिस इज ऑल्सो, एंड दिस इज पर पर्सन, राइट, ऑन एन एवरेज। सो वी कैन चेक दिस कि ऐसा है क्या कि नहीं है, तो हम इसको डेटा के साथ चेक कर सकते हैं। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स विच इज़ फैक्ट। ठीक है, एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरीफाइबल कि ये सही है कि गलत है। ठीक है, और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक जनरल एग्जांपल देता हूँ कि इन स्पोर्ट्स देर इज़ अ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडियन स्पोर्ट्स। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल कि हाँ, ऐसा एक फैक्ट है कि हाँ, देर आर लेस वुमेन दैट इज़ पार्टिसिपेटिंग इन इंडियन स्पोर्ट्स। ठीक है, अभी इसका नॉर्मेटिव देखते हैं कि नॉर्मेटिव क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ समवन सेज कि देयर शुड बी मोर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द इंडियन स्पोर्ट्स इन फ्यूचर। सो नाउ दिस इज समथिंग, दिस इज ओपिनियन दैट व्हाट शुड बी द थिंग इन द फ्यूचर, राइट। सो दिस यू कांट मेजर, कि कैसे मेजर करोगे कि कोई ओपिनियन अगर दी गई है, दिस इज़ नॉट वेरीफाइबल, राइट। तो दिस कम्स अंडर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब नॉर्मेटिव में देखते हैं, तो दीज आर सर्टेन स्टेटमेंट्स और सिचुएशंस और ऑब्जर्वेशन और इश्यूज
दैट आर ऑफ सब्जेक्टिव नेचर, ठीक है। सब्जेक्टिव मतलब जो कॉन्क्रीट नहीं है, बेस्ड ऑन नॉट फैक्ट्स एंड फिगर्स, इट इज़ समथिंग विच इज़ ओपिनियन बेस्ड। आइडियोलॉजिकल है, ओपिनियन बेस्ड है। यहाँ पे जो एम है वो उस स्टेटमेंट में, ये उस स्टेटमेंट से ही निकल के आता है, जो एम रहता है कि व्हाट शुड बी और व्हाट ऑट टू बी, क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए। तो सर्टेन काइंड ऑफ जो कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का क्या सोल्यूशन हो सकता है, तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर कंसिडर्ड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जांपल, द गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट वेल्थ टैक्स टू डिक्रीज द इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का इंडिया में, उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, वेल्थ टैक्स इम्पोज करना चाहिए। दिस इज सम काइंड ऑफ अ ओपिनियन बेस्ड थिंग, ठीक है। एक सोल्यूशन है कि अगर इनइक्वालिटी तो उसको कम करने के लिए वेल्थ टैक्स इम्पोज, बट दिस इज समथिंग नॉट फैक्ट, राइट, दिस यू कांट मेजर। तो इसके लिए हमें फर्दर स्टडी हमें करना होगा, तो हमें और डेटा चाहिए होगा। द गवर्नमेंट शुड मेक अवेलेबल, दूसरा एग्जाम्पल है, द गवर्नमेंट शुड मेक अवेलेबल फंडामेंटल हेल्थ केयर टू एवरीवन। नाउ द गवर्नमेंट शुड मेक अवेलेबल फंडामेंटल हेल्थ केयर टू एवरीवन, तो जो बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटी है दैट हैज़ टू बी अवेलेबल टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, टू एवरी इंडियन इट शुड बी अवेलेबल, राइट। नाउ दिस इज़ अगेन अ फैक्ट, सॉरी दिस इज़ नॉट अगेन अ फैक्ट। कोई ऐसा यहाँ पे बोला गया कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए थी, दिस होनी चाहिए भविष्य में, फ्यूचर में, राइट। तो अगेन दिस इज़ ऑल्सो व्हाट कम्स अंडर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो अब आते हैं, तो इसमें आपको जो क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेगा वो ये है कि बेसिकली शॉर्ट में पूछा जा सकता है पॉजिटिव नॉर्मेटिव क्या है, या इनका डिफ्रेंसिएशन भी पूछा जा सकता है कि डिफ्रेंशिएट करो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बीच में, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, और आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमी एंड इट्स टाइप। तो इकोनॉमी क्या होती है, फॉर एग्जांपल आप सुनते होंगे कोई भी बोलता है कि हमारी इकोनॉमी जो है मोर एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, या मिक्स्ड इकोनॉमी है, या आप इस तरीके के टर्म सुनते होंगे, या यहाँ की इकोनॉमी काफ़ी डेवलप्ड है। तो इस तरीके की चीज़ें जब हम सुनते हैं, तो यहाँ पे जो टर्म इकोनॉमी है इसका मतलब क्या है। तो इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ से कोई भी अर्न करता है। इकोनॉमी इज़ अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। तो जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ पे किस तरीके का सिस्टम है पैसा अर्न करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स हैं, फार्मर है, तो ये जो भी लोग हैं ये सब अपने अपने डिफरेंट सिस्टम से पैसे अर्न करते हैं, राइट। अब वहाँ पे ज़्यादातर क्या है, ठीक है, और वहाँ पे जो लोग अर्न कर रहे हैं उनकी इनकम लेवल कितनी है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक विलेज है और वहाँ पे फार्मर बेस्ड इकोनॉमी है, वहाँ पे ज़्यादातर फार्मिंग होती है, तो अभी वहाँ पे हम बोलेंगे कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, राइट। अभी वहाँ पे ज़्यादातर फार्मर्स का प्रोडक्शन अच्छा है, तो हम बोलेंगे कि जो इकोनॉमी है वो रिच इकोनॉमी है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें इकोनॉमिक डेवलप्ड इकोनॉमी है। डेवलप्ड इन सेंस कि वहाँ पे प्रोडक्शन अच्छा है, ठीक है। तो इकोनॉमी और उस क्या है इज़ अ सिस्टम है, ठीक है, जहाँ से हम हाउ पीपल अर्न देयर लिविंग। नाउ दिस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर दो चीज़ें आती हैं, दो एलिमेंट हैं, नेचर एंड लेवल, कि किस नेचर की वो इकोनॉमी वहाँ पे किस तरीके का काम होता है, और उसका लेवल क्या है, मतलब डेवलप्ड है, अनडेवलप्ड है, या कैसी है। अब आती है टाइप ऑफ इकोनॉमीज़ में। तो इकोनॉमीज़ में 3 टाइप होते हैं, ठीक है। एक होती है कंट्रोल्ड इकोनॉमी, और इसको हम बोलते हैं सेंट्रली प्लान्ड। तो सेंट्रली प्लान्ड एक होती है फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी, और तीसरी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो अभी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में बेसिकली जो मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रहती हैं, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, इसमें ज़्यादातर कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है, मेजरली गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है। और इसका जो डिसीजंस होते हैं, जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं, वो ड्रिवन होते हैं किस मोटिव से, सोशल वेलफेयर के मोटिव से, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर। और पब्लिक जो एंटिटीज़ होती हैं वो ज़्यादातर डोमिनेट होती हैं, ठीक है, ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर डोमिनेंट होता है, ठीक है। फ्री और मार्केट इकोनॉमी क्या होती है। फ्री इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं होता, जहाँ पे कंट्रोल जो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, इट इज़ डन बाय द फोर्सेस ऑफ मार्केट, मतलब जितना डिमांड सप्लाई रहेगा उसके बेसिस पे यहाँ पे इकोनॉमी एक्टिविटीज़ कंट्रोल होती हैं। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन करना है तो कितना करना है वो डिपेंड करेगा डिमांड कितनी है, ये सप्लाई कितनी रखनी है डिमांड के हिसाब से, उसके बेसिस पे यहाँ पे
फ्री फोर्सेस रहेंगे, कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं रहता है। और ये इसमें जो इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं, कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन लिया जाता है तो वो बेस्ड ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव से होता है, सोशल वेलफेयर नहीं, ज़्यादातर प्रॉफिट बनाना है। तो ऐसी इकोनॉमी होती है, अभी समय यूएसए की है, यूके की है, सेंट्रली प्लान्ड में ज़्यादातर गवर्नमेंट कंट्रोल, जैसे कि आपका चाइना हो गया, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ये सब हो गया। मिक्स्ड इकोनॉमी इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे ज़्यादातर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ गवर्न होती हैं फ्री फोर्सेस से, ठीक है, मतलब डिमांड सप्लाई जैसा रहेगा उस हिसाब से चीज़ें चलेंगी, लेकिन फिर भी एक गवर्नमेंट का रेगुलेशन रहेगा, ऊपर से गवर्नमेंट्स को रेगुलेट करेगी, ठीक है। अभी यहाँ पे जो इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं, यहाँ उनका दोनों मोटिव होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी और सोशल वेलफेयर भी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ऐसी है। अब फॉर एग्जांपल इसमें जो एग्जांपल आ जाएगा इंडियन इकोनॉमी का आ जाएगा, ठीक है। तो अब इंडियन इकोनॉमी कैसी कि यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमें, बिकॉज हम लोग डेवलपिंग है, राइट, तो हमें ये भी मेक श्योर करना है कि हम प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज़ करें, आउटपुट भी अच्छा जनरेट करें, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि सोशल वेलफेयर होता रहे, ठीक है। मतलब ज़्यादातर पॉपुलेशन ऐसी है कि जो अभी भी हम लोग उतना ग्रो नहीं किए, तो हमें सोशल वेलफेयर का भी ध्यान रखना है और साथ ही साथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का भी ध्यान रखना है। तो इकोनॉमिक डिसीजंस मतलब कोई भी डिसीजन लिए जाएंगे गवर्नमेंट के साइड से या कंट्री में जो भी रेगुलेटरी बॉडी होगी उसके साइड से, जो भी डिसीजन होंगे इस तरीके से होंगे जिसमें दोनों चीज़ ध्यान में रहेगी, ठीक है। अभी यहाँ पे ज़्यादातर डोमिनेंट आपकी मिक्स, इसमें दोनों रहते हैं डोमिनेंट, प्राइवेट सेक्टर भी पब्लिक सेक्टर भी दोनों डोमिनेंट रहेंगे। यहाँ पे पूरा ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर डोमिनेंट होता है और यहाँ पे मोस्टली पब्लिक सेक्टर। सो ये हो गया इकोनॉमी और इसके टाइप्स और पॉजिटिव नॉर्मेटिव। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक नेक्स्ट चीज़, कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, ठीक है। अभी कुछ सर्टेन क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये मैंने आपको लास्ट ये मतलब जिस पे आपको वर्क करना है कि इसके आंसर्स क्या होंगे। सबसे पहला कि इकोनोमाइजिंग का मतलब क्या होता है, इकोनोमाइजिंग का मीनिंग क्या है ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है बेसिकली ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन से, कि ज़्यादातर आप मैक्सिमम आउटपुट पर यूनिट इनपुट, जो भी आप इनपुट डाल रहे हो उसमें से आप मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सकें, तो इकोनोमाइजिंग का ये मतलब होता है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स कौन से हैं। तो आपको कोई वेरिएबल बताना है जो मैक्रो इकोनॉमिक बेस्ड है, तो ऐसे कौन से वेरिएबल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीगेट डिमांड सप्लाई, ठीक है, इन्फ्लेशन, ठीक है, जनरल प्राइस लेवल, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज़, ऐसे एग्जांपल, ऐसे आपको चीज़ें बतानी है, ऐसी स्टडीज़ के बारे में बताना है जो माइक्रो इकोनॉमिक बेस्ड हो। तो माइक्रो इकोनॉमिक में हम ऐसी कौन सी चीज़ स्टडी करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक बेस्ड स्टडीज़ कौन सी हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे स्टडी करते हो कंज्यूमर बिहेवियर को, ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिमांड को स्टडी करते हैं, लॉ ऑफ डिमांड, तो वो आ जाएगा। व्हेन ए गुड इज़ स्केयर, कब हम बोलेंगे, जिसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स में कि स्केरिसिटी एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इकोनॉमी आती है, ठीक है, इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ते हैं। तो स्केरिसिटी आप कब बोलोगे कोई चीज़ को कि स्केयर है, तो स्केरिसिटी होती है जब हमारे पास किसी चीज़ का प्राइस ज़ीरो हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कोई चीज़ आपको फ्रीली अवेलेबल है, तो क्या हम बोलेंगे वो चीज़ की स्केरिसिटी है। अगर कोई चीज़ हमें फ्रीली अवेलेबल है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो फ्री अवेलेबल है उसकी स्केरिसिटी नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ फ्रीली अवेलेबल है, साथ में आपको उसकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी नहीं है, देयर इज़ नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो अगर किसी चीज़ की प्राइस ज़ीरो है, ठीक है, और उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी ज़ीरो है, तो ये हम बोलेंगे वो स्केयर है। अदरवाइज़ हम इसको स्केयर नहीं बोल सकते, ठीक है। हमें दोनों चीज़ देखना है कि क्या उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडियन इकोनॉमी वाई देयर इज़ मोर डिस्पैरिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर ढूंढना है कि क्यों इंडियन इकोनॉमी के अंदर देयर इज़ मोर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ठीक है। तो ये आप इसका आंसर देखेंगे तो इसमें आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इट्स बिकॉज देयर इज़ मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ टू सर्टेन पीपुल, ठीक है, सर्टेन परसेंटेज ऑफ पीपुल के पास ज़्यादातर वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। फिर इसमें लैंड डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है जो पुराने टाइम से चल रहा है, लैक ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, करप्शन होता है वो आ जा गया, फेवरेटिज़म है, और
जो पॉलिसीज़ हैं वो इस तरीके से होनी चाहिए जो सबको इंक्लूड करे. देयर शुड नॉट बी पॉलिसीज़ दैट इज़ स्पेसिफिक टू सर्टेन सेक्टर्स. ठीक है, तो जब सब लोग इंक्लूडेड रहेंगे उस पॉलिसीज़ के थ्रू देन देयर वुड बी मोर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, फिर सोशल फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे सोशल फैक्टर्स हैं, तो इसको आप जाके डीप में स्टडी कर सकते हो. क्योंकि हम लोग इंडियन इकोनॉमी आज पढ़ रहे थे, तो देन अकॉर्डिंगली यू कैन चेक कि क्या रीजंस हैं कि जिस देयर इज़ अ मोर डिस्पैरिटी बिटवीन इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो दैट्स इट. और फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. टिल देन गुड बाय.